नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियों के बारे में। पूरा वीडियो आप यूट्यूब चैनल हमारे एसबी क्लासेस पे देखेंगे और इसका पीडीएफ लिंक जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। अच्छा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में क्या हुआ था उसके बारे में बताते हैं आपको। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20 शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई थी। ठीक है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन हैं। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? वह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगली क्रांति के बारे में। तो अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसने इसमें जो है दूध की कमी झेल रहे देशों को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। ऑपरेशन फ्लड ने या श्वेत क्रांति ने जहाँ देशों में दूध की कमी झेल रहे थे देश, जो उनको जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश बना दिया। चलिए बात करते हैं आगे नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, इसमें क्या है? पैकेज प्रोग्राम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को ही नीली क्रांति कहते हैं। यह भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान इसी बीच जो है इसको लॉन्च किया गया था, जब केंद्र सरकार ने मछली विका किसान विकास एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया था। तब ये नीली क्रांति को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें 1985 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन द्वारा शुरू की गई यह एक प्रसिद्ध पहल थी, और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को ही नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगली क्रांति के बारे में। तो अगली क्रांति कौन सी है? तो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उन्नत किस्म की बागवानी फसलों का प्रोडक्शन बढ़ाने और एक्सपर्ट के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना भूरी क्रांति का आधार था। अच्छा, भूरी क्रांति के जो इस क्रांति के जनक कौन से थे? तो इस क्रांति के भी जनक जो थे हीरालाल चौधरी को माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगली क्रांति। अगली क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। देश में अंडा उत्पादन एवं मुर्गी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति की शुरुआत की गई। मुर्गियों से अधिक अंडे व मांस उत्पादन के लिए देश में 5 बड़े कुक्कुट फार्म बंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में स्थापित किए गए थे। ठीक है। इस क्रांति के पीछे जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी थे, और जिनकी वजह से जो है रजत क्रांति को अपार सफलता मिली। आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। ठीक है। तिलहन क्रांति से भारत में जो है जो खाद्य तेल हैं और तिलहन उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। अच्छा, पीली क्रांति के जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा जो है पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कृष्ण क्रांति। ये जो है बायोडीजल उत्पादन के संबंध में आता है। अच्छा, पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति के नाम से जाना गया है। इसका मकसद देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है इसका काम। और जो है कच्चा तेल जो काले रंग का होता है, इसलिए इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति, कृष्ण मतलब कृष्ण जी जैसे सांवले थे तो वही जो है कृष्ण क्रांति, इसीलिए कृष्ण मतलब काला ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं लाल क्रांति। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति का उद्देश्य जो था भारत में मांस और टमाटर के प्रोडक्शन में वृद्धि करना था। अच्छा, लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस क्रांति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। चलिए आगे बात करते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की शुरुआत भारत में फार्मास्यूटिकल
प्याज और झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। अच्छा, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल जी को माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति संबंधित है। आगे बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, भारत में 1991 से 2003 के बीच की अवधि को सुनहरी क्रांति कहा जाता है, जो फलों, शहद, बागवानी उत्पादों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि और अस्थायी वृद्धि पर केंद्रित है। ठीक है, और इसके स्वर्ण क्रांति के जो है जनक किसको कहते हैं? तो निरफक टूटेज को स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगली क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का मतलब क्या है? नदी जोड़ो परियोजना को ही अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित है। भारत में उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने के लिए ये योजना बनाई गई थी, अमृत योजना, जिससे जो है उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों में जोड़ा जाए। क्योंकि उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं वो लगभग साल भर जो है बहती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ बरसात का मौसम जब रहता है तो बहती हैं, उसके बाद जो है लगभग नदियाँ सूख जाती हैं। तो इसीलिए इन नदियों को आपस में जोड़कर जो है अमृत क्रांति के रूप में एक नदी जोड़ो परियोजना को शुरू किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं स्लेटी क्रांति। तो स्लेटी क्रांति जो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि सीमेंट भी स्लेटी कलर का होता है। आगे है गोल क्रांति। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की शुरुआत देश में आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी एवं रोग रोधी किस्मों से भारत में आलू क्रांति संभव हुई। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक जो है भारत है। चलिए आगे बात करते हैं इंद्रधनुषीय क्रांति। यह कौन सी क्रांति है? ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति के कई रंग कई कृषि प्रथाओं का संकेत देते हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति फल और रजत क्रांति अंडे, गोल क्रांति आलू, गुलाबी क्रांति मांस। इन सबको जो है ये इंद्रधनुषीय क्रांति जो है सभी पे निगरानी रखने हेतु बनाई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति। तो इसका संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विकास के लिए हेतु किया जाता है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति। अगला है गंगा क्रांति। तो इसका ये क्या है गंगा क्रांति? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा ये किया गया था गंगा क्रांति की शुरुआत। आगे है सदाबहार क्रांति। तो जैव तकनीकी को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति को लाया गया था। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं सफ्रान क्रांति। तो केसर उत्पादन में इसको बढ़ावा देने के लिए सफ्रान क्रांति को लाया गया था। अगला है स्लेटी या ग्रे क्रांति। तो उर्वरक के उत्पादन में जो है बढ़ावा करने के लिए स्लेटी या ग्रे क्रांति को लाया गया था। हरित सोना क्रांति। तो बांस उत्पादन में जो है हरित सोना क्रांति लाई गई थी। ठीक है, हरित क्रांति अलग है, हरित सोना क्रांति अलग है। अगला है मिलेट क्रांति। तो इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मोटे अनाजों के स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ साथ पारंपरिक कृषि अभ्यासों को पुनर्जीवित करने तथा छोटे पैमानों के किसानों को समर्थन देने के प्रयासों के लिए मिलेट क्रांति को लाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं परभणी क्रांति। तो भिंडी उत्पादन से संबंधित है ये। परभणी क्रांति भिंडी की एक किस्म का नाम है, जिसे वैज्ञानिक रूप से एबेल मोस्कस एस्कुलेटस के नाम से जाना जाता है। यह पीला मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो चाय उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन जो है असम में होता है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। आगे है खाद्य श्रृंखला क्रांति। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। अगला है खाकी क्रांति। तो ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति का संबंध जो है चमड़ा उत्पादन से है। और अगला है व्हाइट गोल्ड क्रांति। तो व्हाइट गोल्ड जो है कपास उत्पादन से है। कपास सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहिए, और आगे जो है और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो एसबी क्लासेस पे आप लगातार बने रहिए, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेंगी, और आने वाले समय में आपको जो है दिल्ली